दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऑफिस जाने से पहले तुझे घर का सारा काम करना होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सारिका कई दिनों से देख रही थी कि उसकी सहेली मोनिका की जब से शादी हुई है तब से वो बेहद उदास उदास रहने लगी थी। शादी से पहले जब भी वह ऑफिस आती थी तो उसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, परंतु शादी के बाद मोनिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। जब सारिका ने मोनिका से उसकी उदासी का कारण पूछा तो मोनिका बुझे हुए सवर में बोली, क्या बताऊं यार, जब से मेरी शादी हुई है जिंदगी बिल्कुल निरस हो गई है। बस दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो, अपनी तो जैसे कोई जिंदगी नहीं है। शादी से पहले मेरे सास ससुर मुझे देखने आए थे, तब मेरी सास ने मुझसे बस यही कहा था, हमें तो बस नौकरी करने वाली लड़की चाहिए जो बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। घर का काम तो मैं खुद कर लूंगी। तब सासू माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो शादी के बाद सिर्फ ऑफिस का काम करना पड़ेगा, घर के कामों का तो मुझ पर बोझ नहीं पड़ेगा। परंतु शादी के बाद ससुराल में गई तो देखा सासू माँ के सूरी बदल गए थे। शादी के अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगी, सासू माँ मुझसे बोली, देख बहू, ऑफिस जाने से पहले तुझे घर का सारा काम करना होगा और ऑफिस से आने के बाद भी खाना तुम ही को बनाना पड़ेगा। ये सुनकर जब मैंने उसे कुछ कहना चाहा तो मेरे पति मोहित बोले, सुबह सुबह कुछ बोलकर क्यों अपना और सबका मूड खराब करती हो। देश में और भी तो बहुत से कामकाजी महिला हैं जो घर का काम और ऑफिस का काम बड़ी आसानी से कर लेती। यदि तुम भी कर लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बस तभी से मेरी जिंदगी तो कोल्हू के बैल की तरह हो गई है। सुबह सुबह घर का सारा काम करो, फिर ऑफिस जाओ, उसके बाद घर जाकर फिर सारा काम करो। मैं तो खूब गई हुई जिंदगी से न कहीं घूमने जा सकती और न ही अपनी मर्जी से कुछ कर सकती। मोनिका की बात सुनकर सारिका बोली, ठीक कहती हो यार, आजकल के ससुराल वालों को बहू नौकरी करने वाली भी चाहिए, घर में काम करने वाली भी, ताकि वह ससुराल वालों के लिए एटीएम कार्ड भी बनी रहे और नौकरानी भी। लेकिन तुम परेशान मत ओ, मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताती हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। फिर उसने मोनिका के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शाम को जब मोनिका ऑफिस से घर गई तो वो बेहद थकी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर आराम करने लगी। उसका मन कर रहा था काश कोई उसे एक कप चाय पी कर दे, परंतु यहाँ तो चाय भी खुद बनाकर पीनी पड़ती थी। यही सोचकर वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अभी उसे लेटे भी आधा घंटा ही हुआ था कि इतने में उसके कानों में उसकी सास की आवाज आई, बहू क्या सोती रहोगी, आज शाम का खाना नहीं बनेगा क्या? इतनी देर से तेरे ससुराल में खाने की बाट देख रहे हैं और थोड़ी देर में मोहित भी ऑफिस से आता ही होगा, चल जल्दी से उठकर खाना बना दे। सासू माँ की बात सुनकर मोनिका अपने कमरे से बाहर आई और सासू माँ से बोली, मम्मी जी, क्या मेरी शादी से पहले आप कुछ भी काम नहीं करती थी? तब उसकी सास हाथ नसाते हुए बोली, क्यों ना करती थी, दो वक्त की रोटी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारा काम मैं खुद ही तो करती थी। ये सुनकर मोनिका बोली, मम्मी जी, यदि मैं आज इस घर से अलग हो जाऊं तब भी तो आपको घर का सारा काम अकेली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। दिन भर घर का काम, ऑफिस का काम करते करते थक
जानती हूँ सब आपके साथ रहते हुए भी मुझे कोई सुख नहीं है, तो इससे अच्छा तो मैं अपना अलग घर बसा लूँ। वहाँ पर मैं घर के काम के लिए एक नौकरानी लगा लूँगी, तब मुझ पर काम का इतना दबाव तो नहीं होगा। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मैं काम के ज़्यादा दबाव के कारण बीमार पड़ूँ। सबको पता है हमारे सामने जो पड़ोसन विमला देवी, उसकी बहू रंजनी का भी यही हाल था। दिन रात काम के दबाव के कारण वह डिप्रेशन में आ गई थी और उसकी सास बिल्कुल भी काम नहीं करने के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज हो गई थी। जब वह डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह होता है, यदि मशीन को बंद करके एक जगह रख दिया जाए तो उसमें फिर जंग लग जाता है। उसी तरह यदि हमारा शरीर भी कुछ काम ना करे तो उसमें भी अनेकों बीमारियां लग जाती है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए अब रंजनी की सास रंजनी के साथ काम में हाथ बटाती है, जिससे रंजनी का डिप्रेशन भी खत्म हो गया और उसकी सास भी ब्लड प्रेशर और शुगर से मुक्त हो गई। क्या आप भी चाहती है कि मेरी और आपकी हालत भी उनकी जैसी हो? मोनिका की बात सुनकर रंजनी के ससुर बोले, मोनिका ठीक ही तो करिए, यदि तुम दिन भर घर में खाली पड़ी रहोगी तो अनेक बीमारियों तुम्हारे शरीर को घेर लेगी। इससे तो अच्छा है तुम बहू के साथ काम में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा दिया करो। ऐसा करने से बहू को आराम भी मिल जाएगा और तुम्हें बीमारियों से निजात भी मिलेगी। अपने पति की बात सुनकर मोनिका की सास को सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं कल से इस बात का ध्यान रखूंगी, परंतु अब के खाने का क्या हो गया? ये सुनकर मोनिका बोली, मम्मी जी, मैंने मोहित से बोल दिया, वे थोड़ी देर में होटल से खाना लेकर आती होंगे। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में आ गई थी। सुबह जब मोनिका पूजा करके रसोई में शाही नाश्ता बनाने आई तो उसने देखा उसकी सासू माँ ने शाही नाश्ता बना दिया था। वे मोनिका को देखकर बोली, बहू तू शाही नाश्ता कर ले, खाना हम मिलकर बना लेंगे। मैंने घर की सफाई, बर्तन कपड़े धोने के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर ली है। सासू माँ की बातें सुनकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसकी दो सारिका का आइडिया काम कर गया था। जब वह खुश होकर ऑफिस गई थी उसे खुश देखकर सारिका बोली, कभी कभी जब की सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ जाती है। ये सुनकर मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी उदासी बिल्कुल खत्म हो गई थी।